नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अपन हर टाइम पे अलग अलग आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आते हैं और आज कुछ स्पेशल डे हैं, उसी के हिसाब से कुछ चीज़ आपके लिए लेकर आया हूं। तो चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को आप समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व महासागर दिवस है। कौन सा दिवस है आपका? विश्व महासागर दिवस है। तो विश्व महासागर दिवस के ऊपर आज अपन कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। एक एक जानकारी को आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर क्या जानकारी आपको दी जाती है। तो सबसे पहले तो विश्व महासागर दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखें, विश्व सागर दिवस की अगर यहाँ पर माय डियर आपको जानकारी दी जाए तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये विश्व महासागर दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये दिवस महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार विश्व सागर दिवस, पहली बार जो आपका है विश्व सागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया। कब मनाया गया? 8 जून 2009 को मनाया गया था। कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जनेरिया में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विश्व महासागर दिवस की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। कहां पर रखा था? कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विश्व महासागर दिवस की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2008 में 8 जून को विश्व महासागर दिवस को आधिकारिक तौर पर मनाने की मान्यता दी थी। तो मान्यता कब दी गई थी? मान्यता जो दी गई थी 2008 को, 8 जून को, 2008 8 जून को विश्व महासागर दिवस को आधिकारिक रूप से मनाने की क्या दी गई थी? मान्यता दी गई थी। किसने दी थी? संयुक्त राष्ट्र ने दी थी। तो मनाना कब से स्टार्ट किया? 8 जून 2009 को सबसे पहले विश्व महासागर दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? बहुत सारे पहलुओं पे माय डियर अपन बात करेंगे कि यहाँ पर विश्व महासागर दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। महासागर पृथ्वी पर न केवल जीवन का प्रतीक है, महासागर पृथ्वी पर न केवल जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो पर्यावरण संतुलन है, पर्यावरण संतुलन में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस चीज को आपको भली भांति इस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। यहां पर माय डियर अगर बात करें इसका मुख्य उद्देश्य, अब देखो महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को समुद्र में बढ़ रहे प्रदूषण और उससे होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना। विश्व महासागर दिवस मनाने का जो मेन आपका मोटिव है वो क्या है? मेन मोटिव आपका क्या है कि उससे होने वाले खतरों, ये समुद्र में बढ़ रहे प्रदूषण है, बहुत सारी लोगों की आवश्यकता के अनुसार समुद्र में दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं। तो उससे होने वाले खतरों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए विश्व महासागर दिवस मनाने की आपको क्या पड़ी? जरूरत पड़ी। हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागरों से घिरा हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है उसका 70% भाग किससे घिरा हुआ है? महासागरों से घिरा हुआ है। महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन के प्रतीक है, महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन के प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महासागरों का महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग देशों की यहाँ पर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भी महासागरों का क्या है? विशेष योगदान है। क्या है? विशेष योगदान है। अब यह विशाल समुद्रों से पेट्रोलियम सहित अनेक संसाधन प्राप्त होते हैं। भाई समुद्रों से आपको, विशाल समुद्रों से आपको क्या क्या होते हैं? पेट्रोलियम सहित अनेक संसाधन आपको क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ महासागरों से माना जाता है। पृथ्वी पर जो जीवन का आरंभ है वो किससे माना जाता है? महासागरों से माना जाता है। आज महासागर असीम जैव विविधता का क्या है? भंडार है। महासागर असीम जैव विविधता का क्या है? भंडार है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें महासागरों से हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। पृथ्वी पर फैले प्रदूषण का असर अब महासागरों में भी दिखाई देने लगा है। पृथ्वी पर जो प्रदूषण फैल रहा है उसका असर अब कहां दिखाई देने लगा है? महासागरों में भी दिखाई देने लगा है। समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर लगातार घटता जा रहा है। जो हमारे समुद्र हैं उनमें ऑक्सीजन का स्तर लगातार क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। और तटीय क्षेत्रों से समुद्री जल में भारी मात्रा में प्रदूषणकारी तत्वों के मिलने से समुद्री जीव जंतुओं का जीवन नष्ट में है।
भाई ऑक्सीजन लगातार घटता जा रहा है और यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल में भारी मात्रा में प्रदूषणकारी तत्वों के मिलने से समुद्री जीव जंतुओं का जीवन क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ये भी एक प्रकार का क्या है, गंभीर संकट है। ये भी एक प्रकार का गंभीर संकट है। तो इन चारों को, इन चीजों की जागरूकता लाने के लिए विश्व महासागरीय दिवस मनाने की जरूरत पड़ी, ताकि इन चीजों के बारे में बताएं कि क्या क्या नुकसान आज के टाइम हो रहा है और यहाँ पर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, ताकि लोग इस बात को समझें और इस बात के प्रति अपने दायित्व को समझें कि यार प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि हर चीज अपने आप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी कड़ी से जुड़ी हुई है। मानव की बात करें तो मानव प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के बिना मानव क्या है, अधूरा है। महासागरों में गिरने वाले प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से महासागरों में धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, गंदे होते जा रहे हैं। इससे समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महासागरों में अपन डाल देते हैं, जैसे प्लास्टिक डाल देते हैं और हमें लगता है कि यार इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे जो जीव जंतु होते हैं उन पे क्या पड़ रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हैरत की बात तो यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में सोचते हैं हम। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में हम सोचते तो हैं कि यार इससे ये जोखिम हो जाएगा, लेकिन महासागरों के बारे में नहीं सोचते, जबकि समुद्र का स्वास्थ्य हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। हमारे स्वास्थ्य के बारे में अपन सोचते हैं, लेकिन समुद्र के स्वास्थ्य के बारे में अपन नहीं सोचते हैं, और समुद्र का स्वास्थ्य हमारी सेहत से क्या है, जुड़ा हुआ है। जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनका स्वास्थ्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इस बात को आपको समझना होगा और इसके पीछे आपको जागरूक होना होगा। लोगों को भी इसके प्रति आपको जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को आइडिया समझाना होगा। बहुत सारी चीजें आज के टाइम लोग नहीं मानते। जब तक किसी चीज का आपको रूल नहीं निकालेंगे तब तक लोग उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। जैसे आज की बात करें, आज आपका क्या हुआ, अनलॉक हुआ, और जैसे ही अनलॉक हुआ, जब तक लॉकडाउन था लोगों की भीड़ नहीं थी, जैसे ही अनलॉक हुआ बिना फालतू के लोग एक जगह क्या करने लगे, भीड़ करने लगे। अपनी जिम्मेदारियों को लोग समझते नहीं है, उनको जिम्मेदारियों का क्या दिलाना पड़ता है, एहसास दिलाना पड़ता है। तो ये प्राकृतिक चीजों के प्रति भी हमारी क्या है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। दरअसल इंसान, प्राणियों और विविध प्रकार के जीव जंतुओं का जीवन महासागरों पर निर्भर है। कि जैसा मैंने आपसे बताया था कि प्रकृति के बिना हम क्या हैं, अधूरे हैं। प्रकृति से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है और हमारा जीवन अच्छा कब रहेगा, जब हम प्रकृति का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जो भी प्राकृतिक चीजें हैं अगर उनका आज हम ध्यान नहीं रखते हैं तो ये एक प्रकार से मानव है वो धीरे धीरे एक विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। और आज के टाइम बहुत सारी चीजों के कारण मानव इन चीजों पर, प्राकृतिक चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है, और प्राकृतिक चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे तो इसका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ेगा। और आप अभी इस समय में भली भांति इन चीजों से परिचित भी होंगे। अगर प्रमुख महासागर की बात करें तो आपके क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है और आर्कटिक महासागर है। इनकी आपको जानकारी होगी और जानकारी में आप इन चीजों को पढ़ते भी होंगे कि कौन कौन से आपके प्रमुख महासागर हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और ये चीजें क्यों मनाई जाती हैं, एक जागरूकता। कोई भी चीज अपन मना रहे हैं, कोई भी दिवस मना रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि उस चीज के प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। तो ये इंपॉर्टेंट डे है 8 जून, और 8 जून का आपको ध्यान रखना है। भूमंडल के 70.8% भाग पर जलमंडल और 29.2% भाग पर क्या है, स्थल का विस्तार है। संपूर्ण भूमंडल के क्षेत्रफल का यहाँ पर 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसके 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जल और 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। इस जलमंडल के अंतर्गत महासागर, खाड़ियां आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो जल का भाग है उसके अंदर आपके क्या क्या सम्मिलित किए गए, जितने भी आपके महासागर है, जो भी आपकी खाड़ियां हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। तो ये जितने भी आपके प्राकृतिक स्रोत हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, और इनकी आपको सुरक्षा का आपका दायित्व बनता है कि प्रदूषण को कैसे रोका जाना चाहिए। इन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर मनुष्य माय डियर इन पर ध्यान नहीं देगा तो ये प्रकृति मनुष्य के लिए विनाशकारक बनती जाएगी। और विनाशकारक जब प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक जो विनाश होता है, तो वहां पर हमारी जितनी भी सुख सुविधाएं प्रकृति के आगे क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं।
तो मनुष्य को जागना होगा, आज के युवाओं को जागना होगा और प्राकृतिक चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। प्रकृति की जो सुरक्षा का हमारा दायित्व है उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो आपको भली भांति आपकी जो भी चीजें हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये जितने भी दिवस माय डियर जिंदगी में मनाए जाते हैं या किसी भी दिवस को सरकार द्वारा मनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं है कि यार आज आपको ये डेट देती है और ये फलाना दिवस मनाया जाएगा। हाँ, होता है, बहुत सारी चीजों में दिखावा किया जाता है कि कोई भी दिवस मनाया जाता है, कोई भी नेता की बात करें या कोई भी छोटे मोटे आम जनता की बात करें, आज के टाइम कोई भी दिवस कैसे मनाया जाता है। क्या होता है, कोई भी दिवस मनाएंगे तो उस दिवस का छोटा मोटा कार्य करके एक फोटो खींच के अपन FB व्हाट्सएप पर अपलोड कर देते हैं और सोचते हैं कि यार ये दिवस मन गया। लेकिन अगर वास्तव में बात की जाए, अगर हकीकत में माय डियर बात की जाए तो ये दिवस मनाने का मेन रीजन क्या है, आपको उनके प्रति जागरूक करना, आपका दायित्व क्या बनता है, इन चीजों को आपको समझना होगा। और जो भी दिवस मनाया जाता है वो जो जागरूकताएं हर व्यक्ति एक व्यक्ति से कड़ी बनती हैं और एक एक व्यक्ति से कड़ी बनेगी। एक एक व्यक्ति अगर जागरूक होगा तब जाके इस मकसद को आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उनका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उनकी सुरक्षा का मनुष्य मानव का क्या बनता है, दायित्व बनता है। तो एक तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर आज तैयारी कर रहे हैं उनका ध्यान रखना है कि 8 जून को आपको विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा और ऐसी छोटी छोटी बातों से आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करते रहोगे। तो कुछ जानकारी आपको मिली होगी और आप आज अपने आप से वादा करोगे, अपने आप से वादा करें कि देश के हित में, विश्व के हित में, मानव जीवन के हित में हम प्राकृतिक चीजों की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। ये हमारा दायित्व बनता है और इसके लिए सभी लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। तो आज जो महासागर, विश्व महासागर दिवस जो मनाया जा रहा है, सभी लोगों को इसके बारे में आप बताएंगे, सभी लोगों को इसकी आप जानकारी देंगे ताकि सभी लोग इस बात को, अपनी जिम्मेदारी को समझें। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें माय डियर मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, छोटी छोटी जानकारी आपको समय समय पर देता रहूंगा। तो आज आपको इस चीज का कुछ लोगों को पहले पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो जिनको जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी मिल गई और जिनको जानकारी थी उनको भी थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर ज्ञान देने की कोशिश की है। थैंक यू, धन्यवाद।